प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी फरियादियों की समस्याएं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डीआईजी का निर्देश, अब FIR की कॉपी वादी या प्रतिवादी के घरों तक पहुंचाएंगे पुलिसकर्मी। महाराजगंज जनपद के व्यापारी के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे पर हुई 50,000 रुपए की टप्पेबाजी। पुलिस जांच में जुटी। मादक पदार्थों से जुड़े हुए आरोपियों की अवैध संपत्तियां होंगी जब्त। दवा कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स पर इनाम की धनराशि हुई 25,000। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर की गई रूटीन चेकिंग। पति की दीर्घायु के लिए मंगलवार को सुहागिन महिलाएं रखेंगी हरतालिका तीज व्रत। पुलिस अधीक्षक यातायात ने जनपद के समस्त चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर नंबरों से छेड़छाड़ करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। डीडीयू एवं भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमी का समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन कार्यशाला का हुआ आयोजन। DVN PG में 7 दिवसीय व्याख्यानमाला में भारतीय आंदोलन में सन्यासियों की भूमिका विषय पर डाला गया प्रकाश। और रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद के प्रांतीय प्रबंध समिति द्वारा नामित किए गए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कचहरी बस स्टेशन पर किया गया स्वागत एवं अभिनंदन। रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया, वहीं सोमवार की सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG J रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान गीडा क्षेत्र में शासन के निर्देश के क्रम में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर गवर्नमेंट पार्क, IT पार्क, होटल मैनेजमेंट, फैलुटेड फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरिडोर, लिंक एक्सप्रेसवे, प्लास्टिक पार्क, कैंसिलेशन एंड अलॉटमेंट वैकेंट लैंड इन गीडा की संबंधित कार्यों के साथ और व्यापारियों के साथ समीक्षा की गई। इस मौके पर GDA, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
जी, आपके यहाँ क्या है? ये लग ये के दो ये भी पिछली बैठक में ही पास हुआ है इसका। लेकिन जो प्लॉट हमें समझ आया either you are not being given because आपका पोजीशन नहीं है कि उद्यमियों को जिनको आप भूखंड नहीं दे पाए थे या उनके भूखंड में कोई डिस्प्यूट था तो उन्होंने वापस किया। खूब बड़े सर अगली बोर्ड में टेकअप कर देंगे सर, अगली बोर्ड बैठक तक तो टाइम लैप्स हो जाएगा। दिसंबर 2020 में अलॉट किया था इन लोगों ने 68 प्लाट, इसमें से 15-20 प्लाट करीब 20 फीट गड्ढे के दे दिया। ठीक है, पूरे प्लाट उसमें भी 4% ही मिला। उस आवंटी को 20 फीट गड्ढा पूरे प्लाट में भरवाना पड़ता। हम लोगों ने बड़ा प्रयास कैंसिलेशन में सर ये जो प्लॉट्स जो इससे डिस्प्यूटेड और फंसे हुए हैं उसका डीआईजी जे रविंद्र गौड़ के निर्देश के क्रम में अब पुलिस कर्मियों द्वारा वादियों या प्रतिवादियों के घर पर पहुंचकर एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। इसी क्रम में जनपद पुलिस द्वारा इसकी शुरुआत भी की गई। कोतवाली पुलिस ने एक पीड़ित को एफआईआर की कॉपी घर पर जाकर उपलब्ध कराई। इस निर्देश से एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित को अब कॉपी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में एवं आसपास के जनपदों पर डीआईजी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसी अनुक्रम में प्रत्येक एफआईआर जो लिखी जाएगी वो बीट कांस्टेबल या हॉक के माध्यम से जो भी विक्टिम हैं या फिर जो एप्लीकेंट हैं उनके आवास तक पहुंचाई जाएगी या फिर उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल पर डिलीवर की जाएगी ताकि एप्लीकेंट को इधर उधर ना घूमना पड़े। और दूसरा, इसके माध्यम से बीपीओज़ को भी अपने क्षेत्र में होने वाले क्राइम की जानकारी रहेगी और ये व्यवस्था ऑलरेडी शहर में गोरखपुर शहर में लागू हो चुकी है एवं इसको और भविष्य में प्रभावी बनाया जाएगा। जनपद पुलिस की लाख चौकसी और जागरूकता के बावजूद टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा। ताज़ा मामला सोमवार का है, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे के पास गोरखपुर आए एक व्यापारी के साथ लगभग 50,000 रुपये की टप्पेबाजी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारी महाराजगंज जनपद के अट्टा बाजार का रहने वाला है। डायरी कहाँ पर ऐसा बता दिया करो किस पे भेजे हो, सरकारी प्राइवेट पे? यहाँ से ये बैग टांगे हुए थे, देख रहे हैं सर? थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, देखिए यार वहाँ से बैग टांग के यही है। हाँ वो आ रहे हैं बैग टांग, हाँ वो वादी हैं बैग टांग के अपना आ रहे हैं। ये बाइक है, ये देखिए जो उनको देख रहा है पलट के। कौन बाइक है? ये बाइक जा रहा है सही, एकदम यही है, देख रहा है। ठीक, अभी बाइक घुमा लेगा। ले लो तुम भी तो ले लो। चलो अभी से निकलो। फिर ये बाइक देखिए उनके पीछे गया, बाइक गया उनके पीछे। ये तो नहीं, ये मोटा वाला है, टोपी लगाया था। ये वाला देख सकते हैं। ये इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने टप्पेबाजी का शिकार हुए कपड़ा व्यवसायी सत्य प्रकाश ने बताया, ये सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जो व्यापारी है और वो अपने शहर में आज व्यापार की दृष्टि से शहर में आया था एवं उसके साथ 50,000 रुपये की टप्पेबाजी की सूचना मिली है। घटना की सत्यता की जांच की जा रही है, लेकिन ये बात सच है कि कई बार अलग अलग लोग विभिन्न टप्पेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। शहर के सभी लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि आप किसी प्रकार के व्यक्ति के चंगुल में ना फंसें एवं टप्पेबाजी से बचें।
सर इस तरह के लिए बार बार जागरूकता कार्यक्रम या लोगों को अनाउंसमेंट करके जागरूक किया जाता है कि मतलब लोग सादे कपड़ों में कोई मिलता है तो उन्हें अपना चेकिंग ना कराएं, तो ये अभियान आगे भी चलेगा। पुलिस का भय दिखाकर विभिन्न प्रकार के टप्पेबाजी करते हैं। इसके लिए ITMS के माध्यम से भी लगातार इसमें संदेश पूरे शहर भर में दिया जाएगा एवं विभिन्न प्रकार के बिलबोर्ड्स एवं होर्डिंग्स भी लगा के टप्पेबाजी से बचने के लिए जागरूकता समाज में फैलाने का कार्य गोरखपुर पुलिस व्यापार के सिलसिले में गोरखपुर आया और मैक्स गाड़ी अरे मजदा अरे मैक्स गाड़ी से मैं JP हॉस्पिटल के सामने उतर करके गली के रास्ते मैं गंगेज होटल के चौराहे से उतरे अलीनगर के लिए जा रहा था। बीच में मैं पेशाब करने के लिए ये भगवती प्रसाद रईस के नाले के पास पेशाब कर रहा था और वहाँ पर एक आदमी ने मुझे बुलाया कि चलिए साहब जो है साहब चेक करने के लिए बुलाए हैं, स्मगलिंग होती है। वहाँ पर मैंने एक आदमी ने मुझे लेकर के गया और एक आदमी का बैग चेक कर रहा था और उसने मुझे ID कार्ड दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मेरा भी सामान को चेक किया, जिसमें कुछ नहीं मिला, केवल पैसा था। उस बैग में मेरा 90,000 रुपया था। 50,000 रुपया उन्होंने निकाल लिया, 40,000 रुपया उसमें छोड़ दिए और उन्होंने मुझे बैग दे दिया और कहा जाइए ठीक है कुछ नहीं। मैं यहाँ से चला गया गीता प्रेस से दुकान पर गए, वहाँ पर पैसा निकालने के लिए देने के लिए पैसा निकालते लगा तो उसमें जो है पैसा केवल 40,000 ही निकाल। कुछ देर के बाद मैं जो है तुरंत जो है एक व्यापारी राजेश जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। वहाँ से यहाँ पर सब लोग आए। गंगेज होटल में जा करके यहाँ TV कैमरे पर देखा गया, जिसमें जो है वो आदमी और हम गंगेज होटल से जा रहे थे। पहचानने से हम लोगों को मालूम हुआ कि वही आदमी 22 से आदमी जा रहे थे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में मादक पदार्थों व कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जनपद पुलिस ने 5 हुक्का बारों को सील कर 25 किलोग्राम से ज़्यादा गांजे की बरामदगी की है। वहीं मादक पदार्थों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दवा के अवैध कारोबार से जुड़े हुए 2 कारोबारियों गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ जनपद पुलिस ने इनाम की धनराशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णुई ने बताया, प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है। उसी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए जनपद गोरखपुर में अभी तक 5 हुक्का बार सील किए गए हैं एवं 25 किलो से ज़्यादा गांजा पकड़ा गया है एवं उसी क्रम में ही उनकी ट्रेस करते हुए कि कहाँ से इस तरह के विभिन्न प्रकार के नशीली दवाएं या फिर नशे के सारी वस्तुएं सप्लाई की जा रही है, उनको ट्रेस करने का कार्य गोरखपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ NDPS से पुराने जितने भी केसेस हैं, NDPS एक्ट की सेक्शन 60 के सब सेक्शन के तहत जितने भी NDPS के बेचने वाले या फिर अभी तक जितने भी लोग हैं अभियुक्त जेल गए हैं, उन अभियुक्तों की संपत्ति भी संभाली जाएगी और NDPS से कमाई गई सारी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी गोरखपुर पुलिस आने वाले दिनों में करेगी। एवं वर्तमान में जो एक मुकदमा थाना गीडा का लिखा गया है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं, वो फरार है। उनका इनाम भी गोरखपुर पुलिस द्वारा बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपये किया गया है एवं उनकी भी जल्दी कार्रवाई, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में डॉग स्क्वाड, कैंट पुलिस सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा रूटीन चेकिंग की गई, जिसमें न्यायालय परिसर, हवालात, साइकिल स्टैंड आदि जगहों पर चेकिंग की गई।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट श्याम देव ने बताया। देश पर न्यायालय की रूटीन चेकिंग कराई गई है, जिसमें न्यायालय परिसर, हवालात, पार्किंग सभी जगहों पर एएस और टीम और डाग स्क्वाड के साथ चेकिंग कराई गई है। इसमें थाना कैंट की भी टीम मौजूद रही है, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है और ये चेकिंग हमेशा होती रहेगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पति की दीर्घायु की कामना के साथ ही सुहागिन हरतालिका तीज व्रत मंगलवार को रखेंगी। निर्जल व्रत रख विधि विधान से पूजन कर महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करेंगी। बता दें कि हरतालिका तीज व्रत की तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। हरतालिका तीज पर चढ़ने वाले सामानों की बिक्री भी खूब जमकर हो रही है। वहीं महिलाएं हाथों में मेहंदी सजाने के लिए लाइनों में लगी हुई हैं। वहीं मेहंदी लगाने वाले कारीगर भी दुकानों पर भीड़ देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तरह तरह के डिजाइनर मेहंदी से हाथों को सजाने का कार्य कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए महिलाएं व दुकानदार ने बताया। मान्यता तो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा है, तभी तो इतना भीड़ यहाँ लगा हुआ है। किस तरह का पर्व कैसे मनाया जाता है ये? इसको भाई अपना अपना करने का तरीका है। जैसे मेहंदी लोग लगवाते हैं, फिर सुबह थोड़ा बहुत खा के उसके बाद से निराजल व्रत रखते हैं। शाम को पूजा होता है। बहुत से लोग जो लोग नहीं रह पाते हैं वो लोग उस टाइम पे तोड़ लेते हैं, नहीं तो अगले दिन करते हैं। ये अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है और इसमें हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं। पूरा निर्जल व्रत हम लोग रखते हैं और शाम में पूरे रीति रिवाज के साथ हम लोग पूजा करते हैं। आज मेहंदी लगवा रहे हो तो मेहंदी का क्या इसमें पूरा औरतें अपने पूरा सोलह श्रृंगार करती हैं, इसमें मेहंदी रचाई जाती है। कुछ लोकल के हैं और अदर स्टेट के हैं। कास्ट की बात करें तो क्या कास्ट है लगवाने का? अच्छा, कास्ट का प्राइस डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, जैसा डिज़ाइन होगा उसी हिसाब से कास्ट है। महंगाई बढ़ा हुआ है, उसको लेकर कुछ असर है मार्केट में? ऐसा कुछ तो है नहीं, फिलहाल तो लग रहा है थोड़ा।
जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में जनपद के समस्त चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने वाहनों के नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही ऑटो व ई-रिक्शा पर भी सुव्यवस्थित तरीके से नंबर प्लेट लगे हों यह भी चेक किया जाए कहा। बिना नंबर प्लेट व लाइसेंस के वाहन चला रहे ई-रिक्शा व ऑटो चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपका कब ट्रैफिक जीरो हो रहा है। जीरो से पहले अलर्ट के बारे में भी बताया जाता है। कभी कभी अलर्ट होना, जीरो होना, प्रस्थान होने में इतना कम अंतर होता है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि सभी चौकी इंचार्जेस को बुला के आज मीटिंग की गई। मीटिंग में उनको निर्देशित किया गया कि जो लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जिनकी पूर्ण नहीं है या एक नंबर उखाड़ रखा है, ऐसे ही गाड़ियों की जांच करें। अगर उनके पास बैलेट पेपर नहीं पाए जाते हैं गाड़ी के, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो भी ऑटो और ई-रिक्शा चल रहे हैं उन पर भी नंबर प्लेट होनी चाहिए और बिना नंबर प्लेट के, बिना लाइसेंस के ऑटो और ई-रिक्शा का शहर में संचालन ना हो। रात के समय ई-रिक्शा वाले अपना लाइट जला के रखें और कोई अश्लील प्रकार का गाना ना चलाएं। और इसी प्रकार नो पार्किंग क्षेत्र में जो लोग रात को या दिन में गाड़ी खड़ी करके यातायात में अवरोध पैदा करते हैं, ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध MB एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आनंदशाला कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमी के समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत द्वारा संवाद भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने मुख्य अतिथि महासचिव भारतीय शिक्षक मंडल को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन अमित उपाध्याय द्वारा किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा सुभाष स्वराज सरकार शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल मनोज दीक्षित, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल देवेंद्र पवार, आचार्य विनय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विचार करें। पहली बार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जिसके पास अर्थ है, वह भी इस शिक्षा के इस मार्ग से। इस शोध पत्र की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। कुत्ते को आप पत्थर मारें, कुत्ता केवल 3 ही विकल्प रखता है, भौंकेगा, काटेगा या भाग जाएगा। आप कोई चौथा विकल्प नहीं बता सकते। पर यही काम आप किसी मनुष्य के साथ करें, पत्थर मारें। आप जितने शिक्षक बंधु भगिनी यहाँ बैठे हैं, आप सूची बना लीजिए 1000, 2000, 10,000 विकल्पों की। उसके बाद भी विकल्प शेष बचेंगे। मनुष्य के पास अनंत विकल्प होते हैं। आप पत्थर मारिए, कुत्ते की तरह केवल इतनी ही प्रतिक्रियाएं करेगा ऐसा नहीं। आपने पत्थर मारा, हो सकता है वो मुस्कुरा दे, क्योंकि इस बात पर निर्भर करता है कि पत्थर मारने वाला है कि मारने वाली। महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया जा रहा है। इसी क्रम में व्याख्यानमाला के तहत भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में सन्यासियों की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला गया, जिसमें साधु संतों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मौजूद छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा व्याख्यान पर प्रकाश डाला गया।
महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं, लेकिन इसके साथ ही मुझे खुशी भी हुई, प्रसन्नता भी हुई कि मुझे इस शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय ने ऐसे विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ शोध किया और जैसा कि अभी इंद्रेश जी ने बताया कि मैं पत्रकारिता से शिक्षण में आया। मैंने करीब 13-14 साल पत्रकारिता की, उसके बाद मैं अध्यापन के क्षेत्र में आया। तो मुझे यहाँ आने के बाद जो आम लोग गोरखपुर के बारे में, नाथ पंथ के बारे में, श्री गोरखनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, उससे कुछ आगे जानने की जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हुई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DVNPG के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहन दिग्विजयनाथ की स्मृति में 7 दिवसीय जो साप्ताहिक व्याख्यानमाला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इसके माध्यम से हम अपने संस्थापक का पुण्य स्मरण करते हैं। आज जो व्याख्यानमाला का शीर्षक है वह है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सन्यासियों की भूमिका। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में चाहे सन्यासी विद्रोह हो या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साधु संतों ने जो योगदान किया है और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में उनकी प्रभावी भूमिका रही है, उसी पर केंद्रित आज का व्याख्यान है। और इस व्याख्यान को देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद के प्रांतीय प्रबंध समिति द्वारा महेश कुमार राय को प्रांतीय उपाध्यक्ष, जयप्रकाश दुबे को मंडलीय उपाध्यक्ष एवं तिलकराम दुबे को प्रांतीय प्रतिनिधि बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम गोरखपुर के बस स्टेशन कचहरी पर स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अधिकारियों को रोडवेज कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को शासन और प्रशासन से अवगत कराने की मांग की। अपने अगले वक्ता के रूप में प्रतिनिधि और प्रांतीय उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोगों का जिम्मेदारी को कभी मत छोड़िए मित्रों। एक इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए शाखा अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव ने बताया, कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश एक प्रांतीय चुनाव समिति 2022 द्वारा हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश कुमार राय जी को प्रांतीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है तथा श्री जयप्रकाश दुबे जी को प्रांतीय पदवी तथा मंडलीय अध्यक्ष चुना गया है तथा श्री तिलकराम दुबे जी को प्रांतीय पदवी चुना गया है। उनके सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है जो इस क्षेत्र की कर्मचारियों द्वारा अपनी प्रसन्नता भी बढ़ा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी फरियादियों की समस्याएं।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डीआईजी का निर्देश, अब एफआईआर की कॉपी वादी या प्रतिवादी के घरों तक पहुंचाएंगे पुलिसकर्मी। महाराजगंज जनपद के व्यापारी के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे पर हुई 50,000 रुपए की टप्पेबाजी। पुलिस जांच में जुटी। मादक पदार्थों से जुड़े हुए आरोपियों की अवैध संपत्तियां होंगी जब्त। दवा कारोबारी गुप्ता प्रदर्श पर इनाम की धनराशि हुई 25,000। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर की गई रूटीन चेकिंग। पति की दीर्घायु के लिए मंगलवार को सुहागिन महिलाएं रखेंगी हरतालिका तीज व्रत। पुलिस अधीक्षक यातायात ने जनपद के समस्त चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर नंबरों से छेड़छाड़ करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। डीडीयू एवं भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमी का समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन कार्यशाला का हुआ आयोजन। डीवीएनपीजी में 7 दिवसीय व्याख्यानमाला में भारतीय आंदोलन में सन्यासियों की भूमिका विषय पर डाला गया प्रकाश। और रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद के प्रांतीय प्रबंध समिति द्वारा नामित किए गए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कचहरी बस स्टेशन पर किया गया स्वागत एवं अभिनंदन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।